जहाँ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सच बोलना। अच्छा, अभी दूसरा, बच्चों के लिए भी झूठ। हाँ, बच्चे कहाँ कहाँ झूठ बोलते हैं, क्योंकि हमें ये जो अभी सेशन है बच्चों के लिए भी चलाना है, सिर्फ अपने ही लिए नहीं है ये। सभी एज कैटेगरीज के लिए होता है। और वेरी कॉमनली झूठ बोलते हैं बच्चे, बात बात पे, हर जगह पर झूठ बोलते हैं। तो हमें किस तरीके से उनको पालना देनी है, उनके झूठ पकड़ने भी है और उनको सही रास्ता दिखाना भी है ना। अगर समझो वो कुछ मिठाई खा रहे, कैडबरी खा रहे, और उनको शेयर नहीं करना है अपने सिबलिंग्स के साथ में या अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो वो छुपा के खाएंगे। हाँ, और खाते खाते एकदम से बाहर आ जाएंगे, तो उनकी सिस्टर, ब्रदर या फ्रेंड सर्कल वो बोलेंगे, अच्छा तू क्या खा रहा है? नहीं, मैं कुछ नहीं खा रहा। वेरी कॉमनली ये झूठ बोला जाता है। या फिर उसको शेयर नहीं करना है, उसकी फेवरेट चीज है, तो बोलेंगे नहीं नहीं बस ऐसे ही कुछ भी खा रहा हूँ, या ऐसे ही बोल देंगे कि नहीं नहीं मैं तो सब्जी रोटी खा कर आ रहा हूँ, या कुछ भी ऐसे। तो ये वेरी कॉमनली बच्चे लोग झूठ बोलते हैं। कभी खेलने को जाना होता है, कभी पढ़ाई कर रहे होते हैं, या कभी कॉपी बुक्स पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसे इसमें भी बच्चे लोग बहुत झूठ का सहारा लेते हैं। कभी होमवर्क इनकम्प्लीट है, स्कूल में जाके टीचर को बताएंगे होमवर्क कंप्लीट है, हाथ ऊपर कर देंगे, अपने दोस्तों के बुक्स बता देंगे, या झूठ बोल देंगे, अगर टीचर बुक नहीं चेक करने वाली तो बोल देंगे हाँ कर लिया है, कंप्लीट है होमवर्क। इस तरीके के बहुत सारे झूठ के बच्चे सहारा लेते हैं, है ना। और भी बहुत सारे हैं, कभी पेंसिल गुम हो गई, बुक गुम हो गया, या कुछ हो गया, तो आके माँ बाप को झूठ कहानियां सुनाते हैं कि उसने मेरी ले ली, इसने ले लिया, उसने मेरे हाथ से बुक छीन लिया, इसने मेरे फ्रेंड ने बुक पढ़ने को लिया, उसने ही कहीं पे तो भी ड्रॉप कर दिया या छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनको अपने माँ बाप से गुस्सा नहीं खाना होता है। उनको वो फेस करने की शक्ति नहीं होती सच्चाई को। तो ऐसे टाइम पे वो लोग बहुत बार झूठ का सहारा लेते हैं। स्कूल लाइफ में है, कॉलेज लाइफ में है, इवन ऑफिस में जाते हैं उस वक्त भी बहुत सारे ऐसी जगह पे हैं जहाँ हम बहुत बार झूठ का सहारा लेते हैं। स्कूल में नहीं जाना है, माँ बाप से झूठ बोलेंगे, मम्मी मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे नहीं जा सकती, मैं उठ ही नहीं सकती हूँ, हाँ मुझे जाना ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उस दिन एक तो एग्जाम रहती है, ओरल एग्जाम हो, या फिर उनका कोई इंस्पेक्शन हो रहा हो, बुक इनकम्प्लीट है, होमवर्क इनकम्प्लीट है, हाँ, या पहले दिन अपने फ्रेंड्स के साथ में झगड़े हुए रहते हैं, या कुछ अधूरा झगड़ा छोड़कर आए रहते, जब अभी स्कूल में जाएंगे तो वो झगड़ा पूरा होने वाला है, तो कोई ना कोई बहाना बना के वो घर पे रुकने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे टाइम पे माँ बाप ने उनके उन झूठों को शय नहीं देनी है। उनको स्ट्रिक्टली समझाना है, जो सच है वो बताओ, जो भी सच बात है वो बताओ। और जब वो बच्चा हिम्मत करके अगर सच बात बताता है तो तुरंत हम माँ बाप ने उनके ऊपर चढ़ बैठना नहीं है। तुरंत उसको रिएक्ट नहीं करना है नेगेटिव वे में, नहीं तो सेकंड टाइम पे वो कभी हिम्मत करेगा ही नहीं सच बोलने के लिए। ठीक है। और ज्यादातर माएँ अपने बच्चों की झूठ बहुत जल्दी पकड़ लेती है, क्योंकि वो उसकी हर नस नस से, उसकी बात करने के तरीके से, लहजे से, टोन से, हाँ, इससे ही पता चल जाता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो माओ का सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होता है अपने बच्चों को सच के बोलने के काबिल बनाने का। बच्चों की आदत होती है अपने फ्रेंड सर्कल को देख के, इसको उसको देख के झूठ बोलने की आदत लगती है उनको। इसमें ये वेरी कॉमन है एंड वेरी एक्सेप्टेबल है, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में ये बातें चलती हैं। ये सबसे पहले हमें हमारे दिमाग में रखना है
कि ये वेरी कॉमन फैक्टर है, कोई अनोखी चीज नहीं हो रही है हमारे घर में, या हमारे बच्चे जो कर रहे हैं वो अनोखी चीज नहीं कर रहे हैं, है ना। किसी के इन्फ्लुएंस में आके भी कभी कभी बच्चे करते हैं। तो ये हमें सबसे पहले एक्सेप्ट करना है। दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया के सामने ये अगर सच आ गया तो क्या होगा, ये सारी बातों के डर से ही हम क्या करते हैं, अपने बच्चों पे बहुत बार नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आते हैं। उन सिचुएशंस को बिगाड़ने का काम बहुत बार हम लोगों का हो जाता है, और यही वजह बन जाता है कि बच्चे झूठ का सहारा ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं। ये भी लॉ ऑफ कर्मा में आ जाते हैं फिर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ही वजह बन जाते हैं उनको झूठ बोलने के लिए। तो ऐसे वक्त में भी बच्चों ने बहुत ध्यान देना है कि वो झूठ ना बोले, क्योंकि बचपन में भी अगर झूठ बोल रहे हो तो अगर हमने भी कभी बचपन में भी झूठ बोला हुआ है तो बड़े होकर आगे चलकर किस वक्त वो हमारे सामने आएगा, झूठ सच के रूप में खड़ा हो जाएगा, हमें पता नहीं है। स्कूल लाइफ में हम झूठ बोल देते हैं कभी किसी का नाम लेके या कुछ करके, उस वक्त वो सिचुएशन चल जाती है, और शादी के बाद में वही दोस्त वही फ्रेंड्स हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, और जब हम अपनी बीती बातें शेयर करते हैं और ऐसे टाइम पे ही वो सच बाहर आ जाता है, अपने बच्चों के सामने, अपने स्पाउस के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने। और उस वक्त सोच सकते हो किस तरीके की हमारी पोजीशन हो, जहाँ हमने एक अपना इमेज बनाया रहता है उस घर में, अपने बच्चों के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने, अपने फ्रेंड सर्कल के सामने, उस वक्त तक हमने एक इमेज बनाया रहता है, और बचपन का ये झूठ इमीडिएटली अगर हमारे सामने आ जाए उस वक्त में, तो क्या पोजीशन हो जाएगी, है ना। तो ये सारा ध्यान रखना है, और आज स्पेशली बच्चों को भी ये बोलना है कि कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना, हमेशा हिम्मत रखना सच को फेस करने का। जब हम बच्चों में ही सच्चाई बचपन से ही अगर फेस करने की आदत रहेगी तो बड़े होकर हमें कभी डिप्रेशन में ना जाना पड़ेगा, एंजाइटी नहीं होगी, डर नहीं लगेगा हमको कोई बात का, कोई भी सिचुएशन आएगी उसको फेस करने की हमारे में ताकत होगी, है ना। और उस वक्त में अगर हमने बेस ही हमारा सच्चाई का रखा है तो हमेशा हमें वो जब फेस करने का वक्त रहता है उस वक्त भी हमें सब सच का सहारा मिलता है, और वही हमारी ताकत बन जाता है उन सिचुएशंस को फेस करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसी हैं जहाँ जहाँ बच्चों ने झूठ बोले रहते हैं। अभी ये जो मैंने थोड़े बहुत झूठ बताए हैं ना, ये मैंने खुद ने अपने बचपन में बोले हुए, इसके लिए मैं बता सकती हूँ कि ऐसे ऐसे भी झूठ बोले हुए हैं। मुझे अगर होमवर्क नहीं कंप्लीट है तो बचपन में मेरे को नहीं जाना है स्कूल में, तो वो टालने के लिए अपनी माँ को बोला है मैंने, मुझे बुखार है या मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं जा सकती हूँ। और बाद में जब फ्रेंड्स आ जाते हैं उनसे रिपोर्ट ले लेती हूँ, स्कूल में टीचर ने चेक किया था क्या होमवर्क, सबका हो गया का टर्न, क्या बोला टीचर ने, ये सारा जायजा ले लिया, फिर ही सेकेंड डे स्कूल जाना है, नहीं तो सेकेंड डे भी गुटली मार देनी है, क्योंकि वो टीचर की याद रहेगा, वो ही वापिस से पीरियड रहने वाला है। तो इस तरीके का ये सारे हमने भी सारे झूठ बोले हैं, जहाँ जाके अब बड़े होकर भी हमें पे करने पड़ रहे हैं। तो ये काफी अलग तरीके से पे करने होते हैं। हाँ, कैसे पे करने होते हैं? हमारी माँ ही हमारे बच्चों को हमारे झूठ सामने लेकर आती है। मेरी माँ ही जब हम गेट टुगेदर में बैठते हैं तो उनके सामने, मेरे बच्चों के सामने ही बताती है कि देख तेरी माँ ने ऐसे ऐसे सब किए हुए हैं ये चीजें, तभी तो मजाक में रहता है, मगर ये सारी चीजें हमारे बच्चों के दिमाग में फिट रहती है। और उसका असर ये होता है कि आगे चल के वो अपने माँ पे भी भरोसा नहीं करते। ये हमारी कर्म भोगना है उसकी, ये हमारी कर्म भोगना है कि वो अपनी माँ के भी ऊपर कभी विश्वास इतने आसानी से नहीं करते हैं। कोई बोले अरे मेरी मम्मी ने बहुत झूठ बोले हैं,
मेरी मम्मी हाँ झूठ बोल सकती है। अभी मैं कितना भी सच बोलूं, सच्चाई के रास्ते पे चल रही हूँ। आज मेरे नाम से अगर सच की कस्में अगर खाई जा रही है, मगर वो जो झूठ बोलकर आई है ना, उसकी कर्मा तो मुझे भोगनी ही है। और वो कब भोगने हैं? मेरे बच्चे ही मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे। और कभी ऐसा मौका आ जाए, वो बोलेंगे, और बाहर वाली दुनिया उनके मेरे बच्चों को पूछेगी, तेरी मम्मी ना सच बोल रही है क्या ये? नहीं नहीं, वो कभी कभार झूठ बोल सकती है। ये तुम्हारी कर्म भोगना है। उस झूठ का कर्म भोग रहे हो। अभी तुम कितने भी सच बोल रहे हो, मगर क्वेश्चन मार्क लग रहा है आपकी सच पे। आज अगर मैं स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल रही हूँ, सच्चाई के रास्ते पे चल रही हूँ, आज मैंने अपना कैरेक्टरफुल में बना चुकी हूँ अपने आप को, मगर पहले के जो कर्माज हैं वो किसी भी वक्त इमर्ज हो सकते हैं, है ना। और वो इमर्ज जब होते हैं और सच्चा गवाह मांगता है ना, सच बोलने वालों की, और वो गवाही हमारे अपने ही अगर बता दे इस तरीके की, तो क्या हो? ये हमारी कर्म भोगना है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा, कि किस वक्त किस जगह पर हम क्या फेस करेंगे हमें पता नहीं है। तो बच्चों को बचपन से ही सच बोलने की आदत डालनी है, क्योंकि हम ये भुगत कर आ रहे हैं और अभी भी भुगत रहे हैं। ठीक है। और किसी को कुछ शेयर करना है या बताना है, या उनकी ऐसी कोई सिचुएशंस आई है, या उन्होंने कुछ बचपन में झूठ बोला है, तो उसका असर क्या हो सकता है? मैंने तो अपने बता रही हूँ कि अपने एक एक ऐसे एग्जाम्पल जहां जहां मैंने झूठ बोले हैं बचपन में। जैसे अगर समझो मेरे को स्कूल में बर्थडे से कैडबरी मिली है, एंड मैं बहुत ग्रीडी हूँ कैडबरी के लिए, तो मुझे अकेले को ही वो खाना है, जबकि मेरे मम्मी डैडी ने सिखाया है शेयरिंग करना। कुछ भी मिले घर पे आने का, अपने भाई बहनों के साथ में हर चीज को शेयर करना। मैं कैडबरी मिलती थी तो मैं वो शेयर नहीं कर पाती थी, बिकॉज आई वॉज वेरी ग्रीडी फॉर कैडबरी। और स्कूल में अगर कहाँ खाना है तो फ्रेंड के साथ शेयर करो, घर पे आओ तो अपने भाई बहनों के साथ शेयर करो। तो ये कैडबरी शेयर करना मुझे पसंद नहीं था, तो मैं क्या करती थी, चुपचाप खा लेती थी, चुपके से कहीं से। मगर मम्मी को रैपर मिल जाता था, भाई बहनों को रैपर मिल जाता था, वो बोलते थे ये कैडबरी किसने खाई, तो बस मुझे नहीं पता किसने खाई, किसको मिला होगा बर्थडे का या कुछ भी ऐसा, मगर उस वक्त झूठ बोला। आगे चल के कहीं ना कहीं वो भोगनी ही है। आगे चल के जो चीज तुमने खाई नहीं हो, उसका इल्जाम तुम पर लग जाएगा। अच्छा, देख देख तेरे दांत में वो चीज फंसी हुई है, तूने ही खाई है, जबकि तुम्हारा उस दिन फास्टिंग रहेगा या ऐसा कुछ रहेगा, तुमने खाया भी नहीं रहेगा, मगर तुम उस झूठ में पकड़े जाओगे। वो चीज तुमने ली ही नहीं होगी, मगर तुम्हारे मत्थे वो झूठ चढ़ जाएगा। हो सकता है बुढ़ापे में हो सकता है ऑफिस में हो सकता है तुम्हारे घर में हो सकता है फ्रेंड सर्कल के किधर कहीं गए हो, उधर हो, कहीं पे भी वो सच तुम्हारे सामने झूठ बनकर आ जाएगा, तुम झूठे साबित हो जाओगे। ऐसे भी होता है। जैसे अभी मेरे साथी जो बचपन के झूठ बोले हुए हैं, अब तो मैं खा नहीं सकती, पी नहीं सकती हूँ। मैं बहुत बार मैं इलायची मुंह में रखती हूँ, इलायची के दाने, ताकि सलाइवा मेरी मूविंग रहे करके। तो बहुत बार ऐसे वो दांत में फंस जाता है, और बाहर से कोई आए या कोई भी, अच्छा तुम खा सकते हो क्या? बोले नहीं, मैं नहीं कुछ खा सकती हूँ। क्यों झूठ बोलते हो, तुम्हारे दांत में तो फंसा हुआ है। हाँ, वेरी कॉमनली मुझे ये बोला जाता है, क्यों झूठ बोलते हो, तुम नहीं खा सकते, तुम्हारे दांत में तो फंसा हुआ है। मैं बोला क्या फंसा है, देखो। फिर मैं जाके देखी, फिर मेरे को दिमाग में आता है, ये तो इलायची का एक दाना, मैं खा तो नहीं सकती हूँ, बट जस्ट ऐसे उसको मूविंग के लिए मैं अपने दांत में रखती हूँ, तो दांत के कोई कोने में फंस जाता है वो, और वो साबित ये करता है कि मैं खा सकती हूँ।
जो बचपन के झूठ है सारे मेरे सामने आते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे ना मैं किसी को कुछ बोल सकती हूँ, कुछ नहीं, बस चुप हो जाती हूँ। क्या साबित करूं मैं यहाँ पे किसको? ठीक है, ओके, ये बोल के मैं बात को रफा दफा कर देती हूँ, क्योंकि ये मेरी कर्मास है। तो इस तरीके के छोटे छोटे कर्मास होते हैं जो हमारे आगे लाइफ में आते जरूर हैं। जो भी झूठ बोला है वो सारा सच हमारे सामने निकल कर आता ही है। वो इस तरीके का है जैसे हम समंदर में कचरा अगर फेंकते हैं तो समंदर क्या करता है? लो टाइड है तो वो अंदर तो खींच लेगा उस वक्त कचरा, हाई टाइड में उछाल कर फिर से बाहर फेंक देता है। यस, वापस धकेल देगा, बाहर धकेल देता है। तो सेम हमारा झूठ भी ऐसा ही है। अगर हमारे पुण्य कर्म बहुत अच्छे हैं तो वो झूठ भी हमारा दब जाएगा, उस वक्त चले जाएगा, रफा दफा हो जाएगा, वो झूठ हमारा सच साबित हो जाएगा। मैं जिस वक्त हाई टाइड हो गया, मतलब पाप कर्म हमारे अगर बड़े हैं या पाप कर्म ना फेरने का टाइम आ गया है, तो सारे झूठ बोले हुए भी हमारे सामने उछल उछल के हमारे ऊपर आएंगे। तो ये तभी बहुत भारी हो जाएगा वजन झूठ का। फिर उस वक्त भी अगर हमने फिर से झूठ के सहारे लिए तो और पाइलअप होते जाएगा। उस वक्त जब भी अभी वक्त आता है कन्फेस कर लेने का, ठीक है मैंने किया, हाँ ओके ठीक है, ये किया होगा पहले, अब क्या करें? प्रतिमा बहन, मेरे जुड़वा बच्चे आपको पता है ना, अभी तो बड़े हैं, 36 ईयर्स ओल्ड। बहुत बार ऐसे होता है कि वो एक दूसरे के बारे में मेरे को कुछ पूछते हैं, जैसे कि दोनों का कॉमन बर्थडे आता है या जो कुछ भी चीज आती वेडिंग, तो मतलब मैं उनको एक दूसरे का बताना नहीं चाहती हूँ, और कभी एक दूसरे का वो पूछ लेते हैं कि इसका ये क्या हुआ है इसको, तो मैं बोलती हूँ कि तुम पूछ लो उनसे, भाई से पूछ लो, या भाई को बोलती हूँ। लेकिन वो कभी कभी मेरी डॉटर बोलती है तो आपको पता है तो आप क्यों नहीं बताते हो? तो पर मैं बताना नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दोनों के बीच में। तो ऐसे समय मुझे पता होता है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि आप उससे पूछ लो, एंड फिर वो बहुत नाराज हो जाती है मेरी बेटी। मेरा बेटा तो नहीं होता है, बिकॉज मेन को इतना नहीं होता है गॉसिपिंग तो वो इसमें क्या करना चाहिए? नहीं, आप जो कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो, आपने नहीं बताना चाहिए। भले ही उसकी नाराजगी उस वक्त आपको सहन करनी पड़े, कर लेनी है, मगर सच का सहारा नहीं छोड़ना है। अगर वो नाराज होती है तो ठीक है, उसको बोल देना, तू नाराज होगी, तेरे को नाराज होने का हक है, तू नाराज हो जा, मगर मैं नहीं बताऊंगी। तुझे चाहिए तो तू ही डायरेक्टली उसको पूछ ले। मैं एक्चुअली अभी ऐसे ही करती हूँ। यस, ठीक, थैंक यू। और इससे क्या होगा, वो तभी नाराज जरूर होगी, मगर आपके लिए उसके मन में रिस्पेक्ट बहुत बढ़ेगी। आगे चल के अगर कभी उसको कोई अपनी सीक्रेट बात भी बतानी होगी ना, वो मतलब सेकंड थॉट भी नहीं देगी, मगर आके आपको आपके पास वो शेयर जरूर करेगी। दीदी, हाँ जी, एक्चुअली मैं 2 जगह सत्संग सुनती हूँ, एक GK 2 में, ग्रेटर काश 2 में, और एक भावना बहन के पास भी।